हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका जो मॉक टेस्ट चल रहा है उसमें आपके मार्क्स आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। देखो, अभी तक आपने पढ़ाई कर ली होगी, रिवीजन भी काफ़ी लोगों का हो गया होगा, बट फिर भी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मॉक टेस्ट एक जगह पे स्टक हो गया। मॉक टेस्ट में जो मार्क्स है वो एक जगह पे स्टक हो गए होंगे। कुछ अभी ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे पास जिनके मैसेजेस मेरे पे आ रहे हैं जो 300 प्लस पे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो 200 से 250 के बीच में है, ठीक है। कुछ 200 के अराउंड है और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अराउंड 100 से 150 के बीच में भी वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो प्लान है, क्योंकि ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट एंड एनालिसिस का प्लान है, तो ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 300 पे हो। बिकॉज देखो, आप चाहे 300 पे हो या 150 पे हो, आप अपना मैक्स ट्राई करोगे कि आपका मार्क्स जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। और कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स होती है जो बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट नहीं लगता उसको इम्प्रूव करने में, बट हमें पता नहीं होती वो चीज़ें, तो वो इम्प्रूव करने के बाद हम वो चीज़ें आराम से आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर ले जाओगे, ठीक है। तो आज अगर आप देखोगे तो आज है 22 फेब। आज 22 फेब को मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। 22 फेब है और आपका जो पेपर है वो 7 को, तो अराउंड आपके पास 13 डेज बचे हुए हैं टोटल। तो इन 13 डेज में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लाइक आपका जो ये फेब का 28 तारीख तक आप अल्टरनेट या डेली एक मॉक पेपर अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो दे देना। मार्च में आप क्या करना कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्च के बीच में एक पेपर आप अटेम्प्ट कर लेना, एक या दो पेपर। आफ्टर दैट लाइक फोर्थ फिफ्थ सिक्स 3 दिन आप पेपर मत अटेम्प्ट करना। आप केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करना, आप केवल और केवल रिवीजन करना, ठीक है। बिकॉज इसका रीजन ये है कि उस दिन उस टाइम पे हो सकता है कोई पेपर अगर थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है तो उससे हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अभी मेरे पास कई स्टूडेंट्स से मैंने बात करी है, कई स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर हमारा रिवीजन नहीं हो पा रहा है और हम इतने टाइम पढ़ रहे हैं, बट वो कर क्या रहे हैं, वो ऑन एन एवरेज डेली 1 से 2 पेपर डेली सॉल्व कर रहे हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा नहीं, इस टाइम पे आपका फोकस ज्यादा मॉक टेस्ट पे नहीं, आप मॉक टेस्ट एक दो बट अच्छे से दो और उसको अच्छे से एनालाइज करो, वो सफिशिएंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं। तो टोटल अभी अगर आप बात करें तो इन जो फैब के आपके 7 डेज बचे हैं इसमें आराम से 4 से 5 मॉक पेपर दे दोगे और उसमें आप अपना परफॉर्मेंस जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट मॉक पेपर अगर आप ऐसे दो, देखो 4 से 5 मॉक पेपर में अगर आपके मार्क्स ना बढ़े तो आके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो क्या क्या बात करेंगे इस वीडियो में, सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में। देखो, पेपर पैटर्न वो पुराना वाला नहीं कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन, ये थोड़ा सा नया पेपर पैटर्न है, वो हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे पेपर को आपको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि आपको एनालिसिस कैसे करनी है, बिकॉज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना अगर 100% इंपॉर्टेंट है तो एनालिसिस करना 200% इंपॉर्टेंट है। देन हम बात करेंगे कि अभी जो टाइम बचा है उसमें रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। चलो आ जाओ फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी अगर आप पेपर उठा के देख लो तो उस पेपर में आपको क्या देखने को मिलता है, उस पेपर में आपको 3 लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो इजी क्वेश्चंस रहते हैं, इजी क्वेश्चन हमारे रहते हैं कितने, 25 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज 25% क्वेश्चन जो है वो इजी रहेंगे। 50% क्वेश्चन जो है वो आपके मीडियम लेवल के रहते हैं और 25% क्वेश्चन जो है वो हार्ड लेवल के रहते हैं। देखो, इजी क्वेश्चन जो है ये मोस्टली सभी लोग कर लेते हैं। मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन है ये मार्क्स आपको ये क्वालिफिकेशन और उसके लिए लेके जाते हैं। और जो ये हार्ड क्वेश्चन होते हैं 25%, ये दो तरीके से काम करते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, आपने पढ़ा हुआ है तो ये आपको रैंक दिलाएंगे। और अगर आपने इनमें फंस गए, आपने इनको नहीं पढ़ा हुआ और आप इनको अटेम्प्ट करने चले गए तो ये आपकी रैंक और आपका क्वालिफिकेशन अपने साथ वापस एनबीएमएस के पास लेके चले जाएंगे। तो इनके लिए आपको थोड़ा सा देखना है। इजी क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ, आपको 100% अटेम्प्ट करना है। मीडियम लेवल क्वेश्चन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आप अटेम्प्ट करो जो आपको लगता है। लाइक 50% में पूरे 50% आप नहीं कर पाओगे, थोड़े कर पाओगे, थोड़े छोड़ दोगे। हार्ड क्वेश्चंस में अगर देखते हो आपको लगता है तो आप करो, नहीं तो ना करो। अगर हम एनबीएमएस के पैटर्न से ऑन एन एवरेज एक निकालें तो कितना, 31 क्वेश्चन अबाउट आपका 25% में, 62 आपका मीडियम और 31 आपका हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। मैं कह रहा हूं आप पूरे के पूरे 31 हार्ड क्वेश्चन छोड़, ठीक है। मैं कह रहा नहीं कर रहा, आप मीडियम पकड़ लो। आपके कितने क्वेश्चन हो गए, आपके हो गए 93 क्वेश्चन और आपके मार्क्स कितने हो गए, 372 मार्क्स हो गए, 372 मार्क्स हो गए। और अगर आप क्वालिफिकेशन को टारगेट कर रहे हो, आपको चाहिए 200 मार्क्स। अगर आप अंडर 100 रैंक भी टारगेट कर रहे हो ना, अगर आप 300 मार्क्स के अराउंड जाओगे इस बार तो अंडर 100 रैंक आप आ जाओगे। 300, 310, 320 पे आप अंडर 100 आ रहे हो तो हार्ड पे तो जाना ही नहीं है, तो हार्ड के लिए क्यों परेशान होना। और मीडियम इजी पे भी आप अगर गेम कर लोगे तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे और एक अच्छी सी रैंक लेके आ जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स अभी इस चक्कर में पढ़े हुए हैं कि सर मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ, मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, मत पढ़ो। सिंपल सा एक लाइन में बोल रहा हूँ, मत पढ़ो, नहीं तो पछताओगे। जितना पढ़ा हुआ है बस उसको रिवाइज करो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं एक और पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल ही एक स्टूडेंट से बात करी है और मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ चल रही होंगी, इसीलिए मैं ये पॉइंट यहाँ पे रख रहा हूँ कि इस टाइम आपके जो कोचिंग वाले हैं, कोई भी कोचिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हो, वो जितना कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है जरूरी नहीं है कि आप सारा का सारा फॉलो करो। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो इस टाइम पे 3-3 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 2 से 3 मॉक टेस्ट दे रहे हैं डेली, 4-4 5-5 घंटे की लाइव क्लासेस हो रही हैं। मैं बोलता हूँ इतना अगर आप करोगे तो आप अपना खुद का रिवीजन कब करोगे भाई? तुम खुद सोचो अपने माइंड से। तो मत करो, जब तुमने कोचिंग को पैसा दिया है मुझे पता है, बट सारे पैसे मत वसूलो। एनबीएमएस को भी पैसा दिया है ना, उसको पैसे वसूलने के लिए थोड़ा सा काम कर लो। और उस काम को क्या करना है कि मॉक टेस्ट अगर देना है तो मैक्स टू मैक्स डेली एक मॉक टेस्ट विद एनालिसिस, बाकी पूरा टाइम आप अपना रिवीजन में दो। जितने टॉपिक्स आपने पढ़ रखे उनको रिवाइज करो, जो टॉपिक आपने अब नहीं पढ़े रखे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बस रिवीजन अच्छे से करो। ठीक है, तो ये बात हो गई और ये पॉइंट्स मेरे को लगा कि मेरे को बताना चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो में मेंशन कर दिया। अब आप लोग अगर इसको फॉलो करते हो तो वेल एंड गुड है, बाकी तो समझदार हो आप। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न की बात हो गई 25%। अब देखो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो सबसे पहले आपके पास जो इजी क्वेश्चंस है, आप देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते क्या है कि वो पहले स्टार्ट करेंगे कि मेरे को पहला क्वेश्चन ही अभी सॉल्व करना है, पहला क्वेश्चन नहीं हुआ तो मेरे को दूसरा करना है, तीसरा करना। मत करो ना भाई, मैं कह रहा हूँ देखो आपको 3 सेक्शन में पेपर मिलेगा। ठीक है, पहला को एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन होने वाले, एक सेक्शन में आपके 25 क्वेश्चन होने वाले और आपको 36 मिनट का टाइम मिलने वाला है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज आपको 1.4 मिनट मिलने वाला है। तो अगर आप किसी भी एक हार्ड क्वेश्चन में फंस गए शुरू के 3 मिनट 4 मिनट, तो आपने 2 क्वेश्चन तो टाइम खत्म कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। हमें करना क्या है, हमें जैसे 25 क्वेश्चन का अगर हम सेक्शन बाय सेक्शन भी चलते हैं तो आप 25 क्वेश्चन पे जाओ और 25 क्वेश्चन में देखो कि हाँ यार पहले क्वेश्चन में पहले एक राउंड में पहले क्वेश्चन पहली नजर में देखो आ रहा है, हाँ आ रहा है मार्कर, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं आगे बढ़ेंगे। आ रहा है यार, आ तो रहा है बट मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि ये लगेगा या लगेगा, वो मीडियम लेवल में चला गया, कोई बात नहीं, उसको रोक दो आगे बढ़ो। थर्ड हार्ड यार ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, छोड़ दो इसको, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ऐसे करते हुए आपको जाना है 25 क्वेश्चन तक और उस 25 क्वेश्चन को आपको इनिशियली 10 से 15 मिनट में एक बार पूरा गो थ्रू होके चले जाना है। तो जो इजी क्वेश्चन है उनको आपने टिक कर लिया, जो मीडियम थे उनको मार्क फॉर रिव्यू कर लिया। देन आफ्टर दैट आप उसको क्या करो, बाद में एक एक क्वेश्चन मीडियम वाले पे आओ कि हाँ यार इसका ये क्वेश्चन होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। ठीक है, खत्म बात, यहाँ पे आप कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रैंडम गेस नहीं करना है। रैंडम गेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना है नेक्स्ट जितने भी आप मॉक दोगे। अगर आपको नहीं पता, क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम में प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास कभी कभी 36 मिनट रहते हैं, हमारे पास लास्ट में 4-5 मिनट एक्स्ट्रा बच गए और हम वो क्वेश्चन खोल के बैठ जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है एकदम हार्ड क्वेश्चन, हमने उसके बारे में कभी नहीं सुना है, बट 1 से 2 मिनट उस क्वेश्चन को और ऑप्शन देखने के बाद ना उसमें ऐसा लगने लगता है कि यार ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, और हमें उसके बारे में कोई क्लू नहीं है बट हमें लगने लगता है और उस चक्कर में हम उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आई विल रिकमेंड कि उसमें वो मत करो। ठीक है, और अभी जैसे इजी क्वेश्चन है उसमें भी आपके जो 5 सेक्शन होंगे उसमें भी 1 से 2 सेक्शन ऐसे होंगे जिनमें आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इनिशियली उस लेवल का गेस मत रखना, बाद में आफ्टर थर्ड सेक्शन उसके बाद आप जाके वहां पे थोड़ा सा गेसिंग का कर सकते हो। और सेम यही पैटर्न अभी आप फॉलो करो अपने मॉक टेस्ट में, बिकॉज जब ये पैटर्न आप अपने मॉक टेस्ट में फॉलो किए रहोगे तब जाके वहां पे आपको पता होगा एग्जाम में कि मैं टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ और मेरे टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं। बिकॉज आप लास्ट के 2-3 मॉक में आपके जितने मार्क्स रहते हैं ऑन एन एवरेज थोड़ा बहुत कम ज्यादा उतने ही मार्क्स जो है वो आपको फाइनल में आते हैं, मतलब उतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फुल सीरियसली मॉक टेस्ट दो, एक मॉक टेस्ट दो, फुल सीरियस दो कि जैसे ये मेरा फाइनल पेपर है। ठीक है, समझ गया कि कैसे अटेम्प्ट करना है मॉक टेस्ट को, कोई भी ब्लंडर नहीं करना है। अब नेक्स्ट कि हमने मॉक टेस्ट दे दिया, एनालिसिस कैसे करनी है। तो मॉक टेस्ट की एनालिसिस जो है ना भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट अगर देना 100% इंपॉर्टेंट है तो एनालिसिस 200% इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको नए क्वेश्चन अगर आप जो मिल रहे हैं, जैसे आपने टेस्ट दे दिया ठीक है, आपके जितने भी मार्क्स हैं नए क्वेश्चन आपको उसमें मिल रहे हैं। नए क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं कि जो पढ़ा हुआ ही नहीं है, जो नए टॉपिक जो मिल रहे हैं, अगर कुछ ऐसे टॉपिक से उस टॉपिक से पढ़ा हुआ है, जैसे टैबलेट आपने अच्छे से करा हुआ, टैबलेट से यार कोई नया पॉइंट मिल गया तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आपने क्या किया, भूल गए कि यार मैं भूल ही गया, मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं आपको पढ़ा था बट मैं भूल गया, तो जाके उसको अपनी नोट से प्रॉपर रिवाइज करो कि नहीं मेरे को भूलना नहीं है। फिर रॉन्ग मार्किंग हो जाती है, कभी कभी हमें पता होता है कि यार ए ऑप्शन सही है बट हम ए की जगह बी मार देते हैं, और कभी कभी जैसे ऑप्शन में आ जाता है ए एंड बी, सी एंड डी, ऐसा करके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थोड़ा सा रॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक क्वेश्चन में नॉट एक्सेप्ट ऐसा कुछ लिख दिया जाता है और वहाँ पे हमें आंसर आता होता है बट हम उसे गलत मार देते हैं। तो अगर ऐसा मैं कर रहा हूँ कि 1 से 2 क्वेश्चन भी अगर तुम ऐसा कर रहे हो ना यार, तो 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हें लेके कितने जाएंगे, 2 देते तो वो 8 बट लेके तुम्हारा वो 10 नंबर चले जाएंगे, और अगर तुम्हारा 10 नंबर चला गया तो तुम्हारी रैंक 100 रैंक तुम पीछे चले जाओगे।
तो इसीलिए हर सेक्शन को सबमिट करने से पहले रीचेक जरूर करना है। मॉक टेस्ट में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम यार जल्दी खत्म करें, हमें रिवीजन करना है, हमें ये करना है, तो हम फटाफट से बस उसको 125 तक गए, सबमिट कर दिया। नहीं, प्लीज रिवाइज जरूर करो, प्लीज डू द रिवीजन। और कुछ ऐसे सिली मिस्टेक जो मैंने बताए, उसके लिए आप क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ो, 2 बार पढ़ो। हाँ ठीक है, पहले बार में तुम श्योर हो गए, मेरे को पता है तुम्हारा दिमाग तेज है, बट नहीं, हम फिर से पढ़ेंगे उसको कि कहीं कुछ उसमें से थोड़ा सा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ा सा कुछ माइंड ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो और काम एंड कंपोज तरीके से पेपर दो। ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। आई नो इस टाइम पे एकदम दिमाग फटा हुआ होता है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, सब होगा, अच्छा होगा, तुमने बहुत मेहनत करी है, काफ़ी सारी चीज़ें करी है, बस एकदम दिमाग अपना काम एंड कंपोज रखो, खुद पर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड रैंक इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसीलिए जितना काम एंड कंपोज आपका माइंड रहेगा, पैनिक मोड में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको पैनिक मोड में आप चले गए तो फिर तो पूरा गेम खराब हो जाएगा। तो जितना काम एंड कंपोज आपका माइंड रहेगा, उतना ही बेटर आउटकम आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में भी और मॉक टेस्ट में भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रिवीजन कैसे करना है आपको। तो रिवीजन के लिए आप सबसे पहले, अगर आपने, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि माइंड मैप्स कैसे बनाते हैं, वो मैं इस वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा, बट मैं अभी रिकमेंड करूंगा कि सभी टॉपिक्स के माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स बनाने मत जाना। आपने जो बना रखे हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो, और अगर नहीं बना रखे, आपके कोई एजुकेशन, आपके किसी भी प्लेटफॉर्म से आप एसोसिएटेड हो, वो प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है, तो आप वहाँ से कर सकते हो, या तो फिर जितने बनाए हो उससे आप फ्लैश कार्ड से कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स अगर आप पढ़ते रिवाइज करते करते लिख सकते हो अभी, तो मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव मत बनाओ। कई कई स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा भी भाई, एकदम अलग अलग तरीके की पेन्स यूज़ कर रखी है, स्केच पेन्स यूज़ रखी, मत करो भाई, इसको एग्जीबिशन में थोड़ी ना लगाना है, तुम अपना टाइम सेव करो ना, वो इंपॉर्टेंट है। फिर डाइस्टर, हाँ इंस्टीट्यूट्स आपको डाइस्टर देते हैं, डाइस्टर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइस्टर। अगर आप उसको दे रहे हो तो मैं क्या करता था कि लाइक मेरे को जो डाइस्टर मिला था उसमें अराउंड 100 टेबल्स, 150 टेबल्स थी, तो मैंने ऐसा टारगेट रख लिया था, 150 टेबल्स थी, तो मैंने टारगेट रख लिया कि डेली मैं 20 टेबल्स पढ़ूंगा, और मैं एक हफ्ते में पूरी की पूरी ये क्या कर दूंगा, डाइस्टर रिवाइज कर दूंगा। तो डेली मैं 20 सुबह स्टार्ट करता था, तो मैंने एक टाइम बना रखा था कि शाम को सोने से पहले मैं उस 20 टेबल को डेली रिवाइज कर लेता था। मतलब जैसे आज 20 करी तो अच्छे से 20 रिवाइज करी, अब कल क्या करूंगा, कल पहले एक फ्लो में धीरे से जल्दी जल्दी ये जो आज वाली 20 है वो कर लूंगा, और फिर उसके बाद मैं क्या कर लूंगा, जो नेक्स्ट 20 है वो कल वाली 20 फिर कर लूंगा। तो ऐसे पहले दिन 20 होती थी, फिर दूसरे दिन हमारी 40 होती थी, फिर 60 होती थी, ऐसे 7th डे तक हमारी पूरी 140 और 150 डाइस्टर जो थी वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती थी। तो इस तरीके से एग्जाम से पहले अभी भी आप अपनी, अगर आपके पास डाइस्टर है तो 1 से 2 बार उसको रिवाइज कर सकते हो, और ऑन एन एवरेज 3 से 4 या कभी कभी तो 5-6 क्वेश्चन भी डायरेक्टली आप उस डाइस्टर के उससे पॉइंट से पढ़ लेते हो, बिकॉज वो डाइस्टर भी आपके टॉपिक से ही तो है ना, तो वहाँ से भी आपको याद रह जाता है। तो अगर आपके पास डाइस्टर हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर अभी भी जितने भी आपने हर टॉपिक्स के लिए क्लासिफिकेशन, उसके लिए ट्रिक्स एंड निमोनिक्स जो बना रखी है उसको अच्छे से रिवाइज करो, बिकॉज उससे आपसे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी तरीके थे रिवीजन के, मॉक टेस्ट एनालिसिस के, और कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, कि आप नेक्स्ट 5 मॉक टेस्ट जो है वो आप ऐसे इस पैटर्न पे दो, दिमाग को कूल काम रख के, इस पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे मैंने बताया। उसके बाद आप देखो, अगर आपके मार्क्स नहीं इंक्रीज होते तो मुझे बताओ। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, वो है आपका रिवीजन। कोई भी क्लास, अगर आप बहुत ज़्यादा क्लासेस के चक्कर में मत पढ़ो, आप खुद जितना पढ़ोगे ना वो इंपॉर्टेंट है। क्लास हर जगह सब कराएंगे इस टाइम पे, बट बहुत ज़्यादा क्लास के लिए मत जाओ। जो टॉपिक आपको लगे कि हाँ इसका मुझे क्लास देखना चाहिए, बस उसी की देखो। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि मेरे चैनल पे भी मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ, अगर आपको नहीं लगता कि यार ये मेरे लिए वर्थ इट है, मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट आपको जो लगता है कि मेरे लिए वर्थ इट है वो है आपका रिवीजन, उसको अच्छे से करो। ठीक है, तो आई होप आपको जो टॉपिक, जो चीज़ें मैं समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। बाकी अगर कोई भी फर्दर डाउट, फर्दर क्वेश्चन कुछ भी रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लो, या डायरेक्ट व्हाट्सअप के थ्रू मेंशन करके आप मेरे को पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल और इंस्टा पे भी आप हमें मैसेज करके रीच आउट कर सकते हो कभी भी, कोई भी स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी वेबसाइट से नोट्स डाउनलोड कर लो। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस अलग अलग सेट्स के फॉर्म में वेबसाइट पे प्रेजेंट है, जाओ और उसे प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।